नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पर। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसको बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको बता दिया जाए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में जाओ इस क्वेश्चन को या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिखो तो इस टाइप के क्वेश्चन फटाक से पहले ही सॉल्व कर लो। तो चलिए सबसे पहले अच्छे से समझ लो, तब जाकर एग्ज़ाम में बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करना, जो भी मैं तरीका बताऊँगा उसको यूज करके। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं अच्छे से। तो हमारा क्वेश्चन है किसी बिंदी, सॉरी यहाँ पर जो बिंदी है ना, यहाँ पर बिंदी नहीं होगा, ये जो बिंदी है ना ये कट कर यहाँ पर हो जाएगा बिंदु। किसी बिंदु ए, जो ए बिंदु है इसका जो यहाँ पर ये जो है x का वैल्यू होता है, ये जो है y का वैल्यू होता है। मतलब कोई भी बिंदु a 2,3 है तथा b 4,7 है तो ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी हमको दूरी निकालना है, यानी ए और बी के बीच में क्या दूरी होगा, निर्देशांक ज्यामिति में हमको इसके बीच के दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। तो देखिए, जो ए है ना, जो ए बिंदु, इसमें ये जो पहला वाला है ना, ये x1 का वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है, लेकिन हम x1 नाम देंगे क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है ना इसको हम x2 नाम देंगे। ये भी x है लेकिन इसको x1 करेंगे, इसको x2, क्योंकि दो वैल्यू है। तो ये जो है x1 का वैल्यू होता है और ये जो है y1 का वैल्यू होता है। तो x1 का 2 और y1 का कितना हो जाएगा, y1 का आपका 3। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है प्रथम जो है x1 का x का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर x1 हमने किया है तो यहाँ पर x2 कर देंगे। तो x2 का वैल्यू कितना है, 4 है। और यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना है, तो y2 का वैल्यू 7 है। यानी प्रथम जो होता है ना x का वैल्यू होता है, दूसरा y का, तो हमने x1 और y1 और x2 और y2 करके नाम दे दिया, जिससे आपको पहचान में आएगा। अब देखिए, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इन्हीं सभी पर आधारित है। तो दूरी बराबर फार्मूला लिखेंगे, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट ओवर x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर। ये कोई भी आप पहले लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अगर माइनस में आए प्लस में आए, कोई कैसे भी आए, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आप जो है ना स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1, यानी यहाँ पर पहले 2 है, यहाँ पर 1, तो यहाँ भी पहले 2 और पहले 1 कर सकते हैं इसके हिसाब से। तब ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इस पर आपको इन सभी के मान को रख देना है। देखिए, रूट ओवर है तो रूट ओवर लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना है, 4, और माइनस x1 का वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 का द होल स्क्वायर है, तो द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यानी 7 और माइनस y1 मतलब 3, यानी 3 का द होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, जब रूट है तो रूट दे देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 3 घटाएंगे तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए, रूट ओवर है तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ना। और यहाँ पर रूट है तो हम इस पर भी रूट चढ़ा देंगे, यानी रूट ओवर 20 हो गया। और जब रूट ओवर 20 है तो आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, या आप इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, रूट 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और रूट में 5, यानी 2 रूट 5 आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 रूट 5 इकाई भी लिख सकते हैं क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो इसी दूरी सूत्र को यूज करके इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही तरीका यूज करना है। x1 y1 का कौन सा मान है आपको ध्यान से देख लेना है। ये जो प्रथम में x1 का मान है, दूसरा है y1 का मान है, ये जो है x2 का मान है, ये जो है y2 का मान है। और मान लीजिए बिंदु C होता तो x3 और y3 कर देते, बिंदु D होता तो x4 y4 कर देते, यानी 4 लगा देते क्योंकि 4 बिंदु हो गया ना, तो पहचान के लिए 1 2 3 4 हम लगा सकते हैं।
जैसे यहाँ पर 1 लगाया है और यहाँ पर 2 लगाया है, क्योंकि दोनों तो x का ही मान है, लेकिन ये x1 का हो गया, x2 का हो गया। पहचान करने के लिए हम इस तरह करते हैं। तो आई होप कि जो भी मैंने प्रोसेस बताया है, जो भी मैंने तरीका बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी रेगुलर तैयारी चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और इसी तरीके का नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।